आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अवाम दोस्त इकदाम, मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर में कैशलेस अदायगी का निज़ाम फ़ाल, तवील कतारों और घंटों इंतजार का खात्मा। मोहसिन नकवी की बेहतरीन कारकर्दगी पर पासपोर्ट टीम को शाबाश कहा। पासपोर्ट दफातर में अदायगी का अमल मजीद शफाफ और तेज़ और आसान बना दिया गया है। दरख्वास्त गुजार अब जल्द और नकम की बग़ैर अदायगी कर्ज के और जल्द मज़ीद इस्लाहात और अहम संग मील का भी हसूल का अज़म किया गया है। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं अहम खबर के साथ कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अवाम दोस्त इक़दाम, मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर में कैशलेस अदायगी का निज़ाम फ़ाल, तवील कतारों और घंटों इंतजार का खात्मा। मोहसिन नकवी की बेहतरीन कारकर्दगी पर पासपोर्ट टीम को शाबाश कहा। पासपोर्ट दफातर में अदायगी का अमल मजीद शफाफ, तेज और आसान बना दिया। दरख्वास्त गुजार अब नकद रकम की बगैर अदायगी कर सकेंगे। जल्द मजीद इस्लाहात और अहम संग मील के हसूल का भी अज़्म किया है। आपको यहाँ पर अहम खबर से अपडेट करते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अवाम दोस्त इक़दाम, मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर में कैशलेस अदायगी का निज़ाम फ़ाल, तवील कतारों और घंटों इंतजार का खात्मा। मोहसिन नकवी की बेहतरीन कारकर्दगी पर पासपोर्ट टीम को शाबाश कहा। पासपोर्ट दफातर में अदायगी का अमल मजीद बढ़ा दिया। दरख्वास्त गुजार अब नकद रकम की बगैर अदायगी कर सकेंगे, जबकि जल्द मजीद इस्लाहात और अहम संग मील के हसूल का भी अज़्म किया गया है। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं अहम खबर के साथ कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अवाम दोस्त इक़दाम, मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर में कैशलेस अदायगी का निज़ाम फ़ाल, तवील कतारों और घंटों इंतजार का खात्मा। मोहसिन नकवी की बेहतरीन कारकर्दगी पर पासपोर्ट टीम को शाबाश कहा। पासपोर्ट दफातर में अदायगी का अमल मजीद तेज़, शफाफ और आसान बना दिया। दरख्वास्त गुजार अब नकद रकम की बगैर अदायगी कर सकेंगे। जल्द मजीद इस्लाहात और अहम संग मील के हसूल का अज़्म किया। NAT यूनिवर्सिटी में AI का नया दौर। वज़ीर आला सिंध ने गूगल जेमिनी कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया। सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना अव्वलीन तरजीह है। मसनूई ज़हानत मुस्तकबिल नहीं, आज की ज़रूरत बन चुकी। तालीम, तहकीक और गवर्नेंस में AI नए इम्कानात पैदा कर रही है। मज़ीद देखते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में गूगल जिमनाई कॉर्नर का इफ्तिताह। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तकरीब में खुसूसी शिरकत। वजीर आला सिंध ने फीता काट कर गूगल जिमनाई कॉर्नर का इफ्तिताह किया। खिताब में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध हुकूमत ने नए माली साल में IT मंसूबों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। गुज़िश्ता साल IT इक़दामात पर 1.4 अरब रुपए खर्च किए गए। Last year we had allocated 500 million rupees for it, and because of its success we added another 900 million rupees and we spent 1.4 billion rupees last year on this. This year, which starts today, the financial year, the allocation for the PITP is 2 billion rupees. स्पेशल असिस्टेंट बराए IT वजीर आला सिंध अली राशिद बोले, हुकूमत सिंध इंक्यूबेटर सेंटर समेत मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही है। मैसेज फॉर द यूथ, द यंगस्टर्स के मायूस नहीं हो। This is a good opportunity. You can learn a lot. The Sindh government is here to support you. We are doing multiple programs. We are working with Google. We are working. हमारा अपना एक PITP प्रोग्राम चल रहा है, स्टार्टअप्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स अक्रॉस सिंध. So there's a lot that is being done from our end, and that is a lot which can be achieved. शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल जोखियों का कहना था कि जामा NAD में तहकीक, इख्तरा और जदीद तालीम के फरोग पर खुसूसी तवज्जो है। I've witnessed people with eagerness and unmatched potential and boundless energy. I will always tell that Pakistan is more than a country. It will influence the world. I will repeat that word multiple times. It's an entire region itself with massive global footprint. And look at this university, NAD University. It doesn't stay local. It has a profound global impact. What I see is a volcano of innovation that's about to erupt. गूगल फॉर एजुकेशन के सरबरा मीज़ान अब्दुल्ला ने कहा कि गूगल का मकसद मसनूई ज़हानत को तालीम और तहकीक के फरोग के लिए काबिल रिसाई बनाना है।
तकरीब में चेयरमैन HSC सिंध तारिक रफी, सेक्रेटरी बोर्ड अब्बास बलोच और डॉक्टर सरोज हशपत लोधी समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत मसनूई ज़हानत और गूगल सर्टिफिकेट्स की तकसीम से मुतालिक अहम इजलास हुआ है, जिसमें सूबाई वज़रा ने शिरकत की। सिंध हुकूमत की डिजिटल तब्दीलियों के एजेंडे को तेज़ करने के लिए जानब एक अहम पेशरफ्त वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गूगल करियर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम 2026 का इफ्तिताह कर दिया। सरकारी जामियात के तलबा के लिए 20,000 गूगल केयर और सर्टिफिकेशन स्कॉलरशिप का ऐलान। कहा कि दोनों इकदामात गूगल और टेक वैली पाकिस्तान के इश्तराक से शुरू किए गए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी को हुकूमती निज़ाम का हिस्सा बनाया जाएगा। नौजवानों को आलमी मयार की डिजिटल महारतों से आरास्ता किया जाए। दुनिया भर की हुकूमती फैसला साजी, अवामी खिदमत और शफाफ और जवाबदेह हुक्मरानी की जदीद टेक्नोलॉजी अपना रही हैं। आज हम सिंध को मुस्तकिल के लिए तैयार करने की जानब एक अहम कदम उठा रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची के सनती इलाके कोरंकी की एक अहम लिंक रोड शदीद खस्ता हाली का शिकार है। चमड़ा चौरंगी से शाह फैसल ब्रिज तक सड़क मुतअद्दिद मकामात पर टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जबकि गहरे गढ़ों और ख़राब हिस्सों के बायस रोज़ाना हज़ारों शहरी, फैक्ट्री वर्कर्स और ट्रांसपोर्टर्स मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तफसीलात देखते हैं रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का अहम तरीन लिंक रोड जो चमड़ा चौरंगी को शाह फैसल ब्रिज से मिलाती है, अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क के मुख्तलिफ हिस्सों पर कारपेटिंग खत्म हो चुकी है, जबकि कई मकामात पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं। शहरियों के मुताबिक ये सड़क हाउसिंग सोसाइटी, मंदू शाह बुखारी कब्रिस्तान, अतराफ की आबादियों और मुतादिद गोटों के मकीनों के अलावा सनती इलाकों में काम करने वाले हजारों मजदूरों की रोजमर्रा आमदोरफ्त का अहम जरिया है। हैवी ट्रैफिक की मुसलसल आमदोरफ्त ने सड़क की हालत मजीद खराब कर दी है। कम से कम ये तो साल 1.5 साल से ज़्यादा ही हो गए। और ये जो है समझ ले चमड़ा चौरंगी जो है वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ कंपनी की गाड़ी है, सही है, सुबह में भी आती है और शाम में भी यहाँ से वापस जाती है, ठीक है, और ट्रैफिक भी होता है, हादसात भी होते हैं। शहरियों का कहना है कि खस्ता हाल सड़क के बाइस दफ्तरी औकात में शदीद ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है, जबकि मोटरसाइकिल सवारों और दीगर गाड़ियों को हादसात का भी सामना रहता है। मकामी अफराद के मुताबिक कई बार मुताल्लिका इदारों को शिकायत दर्ज कराई गयी, लेकिन ताहाल सड़क की मुस्तकिल मरम्मत और बहाली के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किए गए। ये 3 मकाम तक है, एक साइमा लग्जरी होम, दूसरा हाजी अहमद आरफानी गोट, तीसरा कब्रिस्तान के कोने पे। ये बहुत ही कम से कम इसको 16 से 17 साल हो गई है, अभी तक नहीं बनी, सामने वाला रोड बन गया है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की ये अहम सड़क न सिर्फ सनती सरगर्मियों बल्कि हजारों शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी के लिए भी इंतहाई अहमियत रखती है। अब देखना ये है कि मुताल्लिका इदारे इस मसले के हल के लिए कब अमली इक़दाम करते हैं। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची के इलाके कोरंगी नासर कॉलोनी 32D में पानी की शदीद किल्लत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। इलाका मकीनों का कहना है कि कई रोज तक पानी की फ्राहमी मुअत्तल रहती है, जिसके बायस घरों के मामूलात बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। खवातीन का कहना है कि पानी न होने की वजह से खाना पकाना, कपड़े धोना, घरों की सफाई और बच्चों की जरूरियात पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं दुआल शकील पराचा की इस रिपोर्ट में। पीने के पानी की किल्लत का मसला हल न हो सका। नासिर कॉलोनी 32D में पानी की फराहमी न होने के बायस शहरी बुनियादी जरूरियात से भी महरूम हो गए। घरों में पानी न होने से खाना पकाने, कपड़े धोने, सफाई सुथराई और रोजमर्रा के दीगर मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। शहरियों का कहना है कि इन्हें पीने के पानी के लिए भी दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता है या महंगे दामों वाटर टैंकर खरीदने पड़ते हैं, जिससे घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इलाका मकीनों के मुताबिक मुतादिद बार मुतल्लिका इदारों को शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा सका। यहाँ के मसाइल भाई पानी के बहुत अरसे से जारी हैं, तकरीबन कई साल गुजर चुके हैं, मगर पानी का प्रॉब्लम है। कभी लाइट होती है, कभी पानी नहीं होता। टैंकर अगर डलवाएं तो कम से कम 4-5 हज़ार रुपये का टैंकर डलता है, छोटा 5 हज़ार रुपये का। पानी के लिए यही कि कपड़े धोने से बैठे रहते हैं, बर्तन धोने से बैठे रहते हैं,
पानी है तो काम कर लो, नहीं तो बैठे रहो। शहरियों ने हुकूमत और मुतल्लिका अदारों से मुतालबा किया है कि नासिर कॉलोनी 32D में पानी की फरहमी को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और इस दरीना मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए ताकि आवाम को बुनियादी सहूलत के हसूल के लिए मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अहमद के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन असलम पखाली ने ईरान से दरामद टमाटर पर आए टैक्स और ड्यूटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि दरामदगी रुकावटों और सप्लाई बहरान ने टमाटर की कीमत 400 रुपए तक बढ़ा दी है। मजीद देखते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई की मार टमाटर भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। ईरान से दरामद पर टैक्सेस, टमाटर के दाम आसमान से बातें करने लगे। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्टर इंपोर्टर एंड मर्चेंट एसोसिएशन असलम पकाली ने ईरान से दरामद होने वाले टमाटर पर आए टैक्सेस और ड्यूटीज फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि ईरान से आने वाले टमाटर पर फी किलो 12 रुपए टैक्स और ड्यूटीज आयद है। दरामदी रुकावटों और सप्लाई बहरान ने टमाटर को आवाम की पहुंच से दूर कर दिया। अब ईरान में भी हमें बलूचिस्तान के क्रिटिकल सिचुएशन है, रोडों पे काफ़ी मसले मसाइल है, तो इसलिए जो है वहाँ से भी हमें सप्लाई शॉर्ट हो रही। गवर्नमेंट जो है हमसे कोई 10 से 12 रुपए टैक्स लेती है ड्यूटी की मद में या रेगुलेटरी ड्यूटी की मद में। फ़ौरन गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर जो भी लेवीज है, जो भी टैक्सेस है, उसको फ़ौरन ख़त्म किया। असलम पकाली ने कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है कि मुल्क में अशिया खुर्दनोश की किल्लत ना होने दे। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी इस हवाले से मौसर इकदाम करती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी का इशू बन रहा है। टमाटर एक एसेंशियल किचन आइटम है और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है इसकी जिम्मेदारी ले कि इसको मुल्क में किस तरह पूरा किया जाए, ये इनका डोमेन है। और जो क्वारंटाइन इशू या कुछ है तो उसको फिल फॉर ख़त्म किया जाए ताकि जो है ना सप्लाई बढ़े और आम लोगों को ये टमाटर सस्ता मिले। असलम पकाली ने खदशा जाहिर किया कि आइंदा 3 से 4 माह तक टमाटर की कीमतें बुलंद रहने का इम्कान है। अक्टूबर और नवंबर में सिंध में नए सीजन के आगाज के बाद कीमतों में कमी आ सकती है। कैमरामैन रिजवान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद एलपीजी की कीमत में भी बड़ी कमी। एलपीजी 67 रुपये 33 पैसे सस्ती होकर 241 रुपये 43 पैसे किलो हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि मौजूदा स्टॉक पुरानी कीमत पर खरीदा गया है, इसलिए फौरी तौर पर नई कीमत पर फरोख्त मुमकिन नहीं। दूसरी जानब रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि महंगी एलपीजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट कर रही हैं रिमशा इस्माइल। महंगाई के मारे आवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। एलपीजी सस्ती होने के बावजूद इसके असरात आवाम तक ना पहुंच सके। फी किलो 67 रुपए 33 पैसे कमी के बाद 241 रुपए 43 पैसे हो गई, लेकिन दुकानदार अब भी एलपीजी 370 रुपए फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। सदर में एलपीजी के दुकानदार कहते हैं कि पुरानी कीमत पर खरीदी गई एलपीजी सस्ती कैसे बेचते। वाज़ेह किया गया कि जैसे ही नया स्टॉक खरीदेंगे कीमतें कम कर देंगे। जी हमारे पास तो अभी फिलहाल पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, 370 का रेट है। अभी गवर्नमेंट का ऐलान हुआ है 241 रुपए कुछ पैसे। जैसे हमारे पास माल आएगा हम उसी कीमत से बेचेंगे इंशाल्लाह। उधर रिक्शा ड्राइवर्स भी सस्ती एलपीजी ना मिलने से परेशान दिखाई दिए। कहते हैं हुकूमत सस्ती गैस के उसूल के लिए अमली इकदाम करे, जबकि महंगी एलपीजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा है मगर ये आज का है, कल वही महंगा मिलेगा। सही है, प्लांटो वाला सस्ता नहीं करेगा, क्योंकि हमें भी पता है जब जहाँ पे 100 रुपए लेते थे आप 200 रुपए लेते, 300 रुपए लेते, तो लिहाजा जब कम हो जाएंगे तो हम करे भी कम कर देंगे। मुल्क भर में एलपीजी की कीमतों में कमी तो कर दी गई, लेकिन ताहाल आवाम तक इसके समरात ना पहुँचना मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, जिस पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। कैमरामैन हसनैन के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए माली साल के आगाज पर जबरदस्त तेजी देखी गई है। 100 इंडेक्स 3748 पॉइंट इजाफे के साथ 1,84,050 पॉइंट की सतह पर बुलंद हुआ। मजीद देखते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट।
मार्केट में तेजी की वापसी, 100 इंडेक्स में 3,748 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,84,050 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,84,233 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचा और 4 अहम नफ्सियाती हदें बहाल करने में कामयाब रहा। मार्केट माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद, मुस्बत माशी तवक्कुआत और मुख्तलिफ शोबों में भरपूर खरीदारी के बाइस मार्केट में तेजी का रुझान गालिब रहा। और ओवरऑल जो हफ्ते में जो 2-3 छुट्टियां थी और फिर रोल ओवर का वीक था, वो सारा मामला निमट गया। तो इसकी वजह से अब लोगों ने एतमाद बहाल हो गया, लोग बाइंग कर रहे हैं। इसकी वजह से कि दूसरे जिस तरफ ये मशरक़ वस्त की सूरत हाल है वो भी थोड़ी सी संभलने लगी है। ये भी लोगों के लिए, मतलब इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी खबर है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक KSE 100 इंडेक्स ने गुज़श्ता माली साल का इख्तिताम 1,80,301 पॉइंट्स पर किया था, जो माली साल 2025 के इख्तिताम पर मौजूद 1,25,627 पॉइंट्स के मुकाबले में 44% ज्यादा है, जो एक साल के दौरान मार्केट की नुमाया कारकर्दगी की अक्कासी करता है। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21।